यस बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक करीब 6 साल बाद एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में लौटने की तैयारी कर रहा है। खबर सामने आने के बाद बैंक के शेयरों में तेजी भी देखने को मिली। 17 अगस्त को यस बैंक का शेयर करीबन 1.5% ज्यादा तेजी के साथ चढ़कर करीबन 23 रुपए के आसपास बंद हुआ। हालांकि सिर्फ शेयर में आई तेजी को देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। इस खबर का असली मतलब समझना बेहद जरूरी है कि यस बैंक विदेशी बाजार में डॉलर में पैसा क्यों जुटाना चाहता है। इस बॉन्ड इशू से बैंक को फंडिंग और स्टॉक पर क्या असर पड़ सकता है, इसका शेयर पर आगे क्या असर हो सकता है। तो चलिए इन सब पहलुओं को समझते हैं कि यस बैंक बॉन्ड बाजार में क्यों जारी कर रहा है नए बॉन्ड्स। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यस बैंक विदेशी निवेशकों से डॉलर में कर्ज जुटाने की तैयारी कर रहा है। इसके बदले बैंक निवेशकों को बॉन्ड जारी करेगा। इन बॉन्ड्स पर बैंक की तय ब्याज देना होगा बैंक को और 3 साल बाद मूल रकम वापस करनी होगी। ये नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे इस योजना के तहत, यानी कि इस बॉन्ड इशू की वजह से कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी कम नहीं होगी। शेयरों की संख्या बढ़ने से होने वाला डाइल्यूजन फिलहाल इस खबर से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि अभी बॉन्ड इशू का सटीक साइज सामने नहीं आया है। रिपोर्ट में इसे बेंचमार्क साइज का इशू बताया गया है, यानी कि बैंक अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक एडिक्वेट बड़ा बॉन्ड इशू लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी अंतिम रकम, ब्याज दर और दूसरी शर्तें विदेशी निवेशकों के साथ बातचीत के बाद ही तय हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि करीब 6 साल बाद यस बैंक अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में लौटना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके लिए साल 2020 की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा कि मार्च 2020 में यस बैंक की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई थी। इसके बाद भारतीय अधिकारियों को बैंक में हस्तक्षेप करना पड़ा था। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के एक समूह ने यस बैंक के बचाव और पुनर्गठन में अहम भूमिका निभाई थी। इसी दौरान बैंक के एडिशनल टीयर 1 यानी कि AT1 बॉन्ड को पूरी तरह राइट ऑफ कर दिया गया था। बता दें कि AT1 बॉन्ड सामान्य फिक्स डिपॉजिट की तरह सुरक्षित निवेश नहीं होते हैं। बैंक इन्हें अपनी पूंजी का हिस्सा मानते हैं और इसी की वजह से अगर बैंक किसी गंभीर वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसता है तो तय शर्तें पूरी होती हैं तो इन बॉन्ड्स की रकम को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। साल 2020 में ऐसा ही हुआ और AT1 बॉन्ड रखने वाले निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद यस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार से दूरी बना ली थी। ऐसे में अब करीब 6 साल बाद बैंक की विदेशी बॉन्ड बाजार में वापसी की तैयारी अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत है। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि बैंक अपनी सुधरी हुई वित्तीय स्थिति को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने रखने की तैयारी कर रहा है और विदेशी निवेशकों से दोबारा कर्ज जुटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शेयर के लिए यह खबर पॉजिटिव क्यों मानी जा रही है? क्योंकि अगर विदेशी निवेशक यस बैंक के डॉलर बॉन्ड को अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं और इशू में मजबूत मांग आती है तो ये बैंक की साख में सुधार का संकेत हो सकता है। इसका मतलब होगा कि बड़े वैश्विक निवेशक यस बैंक को डॉलर में कर्ज देने के लिए तैयार हैं। इससे बैंक के लिए फंड जुटाने का एक और रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही बैंक सिर्फ घरेलू जमा या फिर रुपए वाले बॉन्ड पर निर्भर नहीं रहेगा। अलग अलग स्रोतों, अलग अलग सोर्सेज से फंडिंग जुटाने में बैंक की वित्तीय स्थिति और फंडिंग प्रोफाइल को मजबूती मिल सकती है। यस बैंक में पिछले कुछ सालों में कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। साल 2025 में जापान के सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की बैंकिंग इकाई ने यस बैंक में करीब 25% हिस्सेदारी खरीदी और वो बैंक की सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई। इसके अलावा बैंक की कमाई और स्थानीय बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग में भी सुधार हुआ है। अगस्त में क्रिसेल ने यस बैंक के रुपए वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और बेसिल 3 के अनुरूप टीयर 2 बॉन्ड की रेटिंग को AA- से बढ़ाकर AA+ कर दिया है, जबकि साल 2023 की शुरुआत में इनकी रेटिंग A- थी। बताते चलें कि रेटिंग में सुधार बैंक की कर्ज चुकाने की क्षमता और वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत माना जाता है। हालांकि यहाँ कुछ जोखिमों यानी रिस्क को समझना भी बेहद जरूरी है। यस बैंक के डॉलर बॉन्ड को मूडीज से BA1 और S&P ग्लोबल से BB+ रेटिंग मिली हुई है। दोनों रेटिंग्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड में एक पायदान नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी निवेशक इन बॉन्ड्स को पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं मानेंगे। इसीलिए बैंक को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उम्मीद से ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। अगर यस बैंक को डॉलर बॉन्ड पर बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है तो बैंक की फंड जुटाने की लागत बढ़ सकती है। लंबे समय में इसका असर बैंक के मुनाफे पर भी पड़ सकता है। दूसरा बड़ा जोखिम रुपए और डॉलर की विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट से जुड़ा हुआ है। बैंक डॉलर में कर्ज लेगा और उसे डॉलर में ही ब्याज और मूल रकम चुकानी होगी। अगर आने वाले समय में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले काफी गिरती है तो डॉलर में लिया गया कर्ज चुकाना महंगा हो सकता है। हालांकि बैंक
इस जोखिम को हेजिंग के जरिए कम भी कर सकता है, लेकिन हेजिंग की भी एक लागत होती है। इसीलिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि येस बैंक बॉन्ड बाजार में वापस आ रहा है। असली तस्वीर तब सामने आएगी जब बॉन्ड की आखिरी शर्तें सामने आएंगी। देखना होगा कि बैंक कितनी रकम जुटाता है, बॉन्ड पर कितना ब्याज देना पड़ता है और विदेशी निवेशकों की तरफ से इस इशू को कितनी मांग मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस समय भारतीय बैंक विदेशी बॉन्ड बाजार से पैसे क्यों जुटा रहे हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों ने पिछले 2 महीने में करीब 5.27 अरब डॉलर जुटाए हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए, रुपए को सहारा देने के लिए और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए थे। इसके बाद विदेशों में रहने वाले भारतीयों से 50 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम भारत आई है। विदेशी मुद्रा जमा बढ़ने के बाद बैंकों में डॉलर की जरूरत भी बढ़ी है। इसी वजह से भारतीय बॉन्ड और विदेशी मुद्रा कर्ज बाजार में गतिविधियां तेज हो गई हैं। यस बैंक भी इसी माहौल का फायदा उठाकर विदेशी बाजार से फंड जुटाने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए एक बार यस बैंक में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं। यस बैंक में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs की हिस्सेदारी 46.12% है, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि DIIs के पास 24.05% हिस्सेदारी है। और इसके अलावा पब्लिक और छोटे निवेशकों के पास बैंक की 25.58% हिस्सेदारी मौजूद है। FIIs की इतनी बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए विदेशी निवेशकों का भरोसा और अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इशू को मिलने वाली प्रतिक्रिया यस बैंक के शेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जिन निवेशकों के पास यस बैंक के शेयर पहले से हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए? सिर्फ एक दिन की तेजी देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड की आखिरी ब्याज दर, विदेशी निवेशकों की मांग और बैंक की आगे की कमाई पर नजर रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ, खराब कर्ज यानी कि NPA, मुनाफा और ब्याज से होने वाली आय से जैसे आंकड़ों को भी लगातार देखना होगा। बॉन्ड बाजार में वापसी बैंक के लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर हो सकता है, लेकिन इससे बैंक की सभी पुरानी समस्याएं एक ही दिन में खत्म नहीं हो जाती हैं। वहीं अगर कोई नया निवेशक यस बैंक में शेयर खरीदने की सोच रहा है तो सिर्फ ये देखकर फैसला नहीं करना चाहिए कि शेयर 23 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। किसी शेयर की कीमत कम होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सस्ता है या वो अच्छा है। शेयर का वैल्यूएशन देखने के लिए बैंक की कमाई, कुल शेयरों की संख्या, बुक वैल्यू, खराब कर्ज, पूंजी की स्थिति और भविष्य की ग्रोथ को देखना बेहद जरूरी होता है। नए निवेशकों के लिए बॉन्ड की आखिरी शर्तों का इंतजार करना ज्यादा जरूरी हो सकता है। अगर इशू को मजबूत मांग मिलती है और बैंक उचित ब्याज दर पर रकम जुटाने में सफल रहता है तो ये सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संकेत होगा। वहीं अगर मांग कमजोर रहती है या बैंक को बहुत ऊंची ब्याज दर ऑफर करनी पड़ती है तो ये चिंता बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर पिछले 6 साल बाद यस बैंक की अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में वापसी की तैयारी बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है। शुरुआती तौर पर यह खबर पॉजिटिव नजर आती है क्योंकि इससे बैंक को विदेशी बाजार में फंड जुटाने का रास्ता मिल सकता है और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के भरोसे की भी परीक्षा होगी। लेकिन शेयर की आगे की दिशा सिर्फ बॉन्ड बाजार में वापसी से तय नहीं होगी। सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि यस बैंक डॉलर बॉन्ड को कितनी अच्छी शर्तों पर बेच पाता है, विदेशी निवेशकों की तरफ से कितनी मांग आती है और इसका बैंक की फंडिंग लागत पर क्या असर पड़ता है। इसके साथ बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ, NPA, मुनाफा, NIM और क्रेडिट ग्रोथ जैसे जो आंकड़े हैं वो भी शेयर की लंबी अवधि की दिशा तय करने में अहम रहेंगे। तो आपको ये डिटेल्ड वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपका यस बैंक को लेकर क्या कहना है ये भी हमें कमेंट करके बताएं।